क्या आपने कभी किसी से बात करने के बाद खुद को थका हुआ महसूस किया है? क्या आपने ध्यान दिया है कि भले ही आप अपना खाना ठीक रखें, टेस्ट करवाते रहें, रोज टहलें, फिर भी एक ऐसी थकान होती है जो जैसे अंदर से आ रही हो, जैसे कि आप जितना भी कोशिश करें, कोई या कुछ आपकी ऊर्जा को चूस रहा हो। सच तो यह है कि बहुत समय तक मैंने सोचा कि ये सब उम्र का असर है, कि 60 या 70 के बाद थका हुआ महसूस करना, उत्साह की कमी, चुप रहना, ये सब सामान्य है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, हर बार शरीर ही थका हुआ नहीं होता। कभी-कभी हमारे आसपास के लोग ही हमें बीमार कर देते हैं। 70 साल की उम्र में मैंने एक फैसला लिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कुछ लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी। ना घमंड में, ना किसी गुस्से में, बल्कि जरूरत के कारण। मैंने अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाना चुना। मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र 70 साल है और आज मैं आपके साथ वो वजह साझा करना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी और मेरा बुढ़ापा जीने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि हाँ, हल्केपन, सेहत और खुशी के साथ उम्र बढ़ाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन कई बार इसकी शुरुआत एक छोटे से अना से होती है। उन लोगों को ना जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और खुद को एक बड़ा हाँ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव जैसे जैसे समय बीतता है, मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव अनिवार्य है। अब मेरी ऊर्जा उतनी नहीं रही जितनी 2-3 दशक पहले हुआ करती थी। कभी-कभी छोटी-छोटी गतिविधियां जैसे सीढ़ियां चढ़ना या टहलना भी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। मैं उन दर्दों को महसूस करने लगता हूं जो पहले नहीं होते थे, और यह मुझे जीवन की नाजुकता पर विचार करने पर मजबूर करता है। जो क्रोनिक बीमारियां पहले दूर की लगती थीं, अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। यह निरंतर याद दिलाता है कि बुढ़ापा केवल उम्र का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह है कि हमारा शरीर और मन इस नई हकीकत के साथ कैसे अनुकूलित होते हैं, या कभी-कभी अनुकूलित नहीं हो पाते। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरी संज्ञानात्मक क्षमता में भी बदलाव आया है। मेरी याददाश्त जो पहले तेज थी, अब कुछ बार मुझे धोखा देती है। कभी-कभी मैं नाम या महत्वपूर्ण तारीखें भूल जाता हूँ। यह निराशाजनक है और मुझे सामाजिक रूप से जुड़ने में हिचक महसूस होती है। बातचीत को समझ पाने या अपने विचारों में खो जाने का डर मुझे मेल-झोल से पीछे हटने पर मजबूर करा। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य बाधा मेरे और उन सामाजिक बातचीत के बीच उठ गई हो, जो पहले इतनी स्वाभाविक होती थी। यह नाजुकता, शारीरिक और मानसिक दोनों, कई चुनौतियां लेकर आती है जिनका सामना अकेले करना कठिन हो सकता है। ये कठिनाइयां केवल मुझ पर ही असर नहीं डालती, बल्कि मेरे दूसरों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। जो सामाजिक मुलाकातें पहले खुशी का स्रोत थीं, अब भावनात्मक जाल में बदल सकती हैं। खुद को बदलते देखकर चिंता मुझे मिलने जुलने से रोकती है, जिससे एक नकारात्मक चक्र शुरू हो जाता है। अकेलापन, बुढ़ापा अपने साथ चुनौतियों का नया सेट लाता है, और इससे निपटना धैर्य और समझदारी मांगता है। फिर भी मैं इन बदलावों के अनुकूल होने के तरीके खोजने की कोशिश करता हूँ। दिमाग और शरीर को सक्रिय रखने वाली गतिविधियां करना जरूरी हो गया है। नृत्य कक्षाएं, योग, या यहाँ तक कि बोर्ड गेम खेलना मुझे सक्रिय और मानसिक रूप से चुस्त बनाए रखने का जरिया बना है। ऐसा लगता है कि बदलावों को स्वीकार करके मैं दुनिया
और अपने आसपास के लोगों से जुड़ने के नए रास्ते खोज सकता हूँ। भले ही बुढ़ापा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, फिर भी इन्हें पोषित और बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि समर्थन लेना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों से अपनी कठिनाइयों के बारे में बात करना मुझे एहसास दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कई लोग ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और यह सहानुभूति और समझ का माहौल बनाता है। इस तरह भले ही बुढ़ापा चुनौतियां लाता हो, अगर हम इन बदलावों का सामना करने को तैयार हों, तो यह नए संबंधों और सामाजिक जुड़ाव के द्वार खोल सकता है। हानि और शोक का अनुभव। हानि एक ऐसी अनुभूति है जो उम्र बढ़ने के साथ अधिक सामान्य हो जाती है। दोस्तों और प्रियजनों की मृत्यु से जो खालीपन पैदा होता है, उसे भरना मुश्किल होता है। उनकी हंसी और साझा की गई कहानियां याद आती हैं और उनकी गैर मौजूदगी जीवन की नाजुकता की लगातार याद दिलाती है। शोक स्वयं एक जटिल और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है। ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई हिस्सेदारी शोक में हो, भले ही मैं अन्य लोगों से घिरा हूं। यह दर्द मुझे अक्सर अलगाव की ओर ले जाता है, एक तरह से हानि की हकीकत से निपटने के लिए। उदासी और शोक सामाजिक जीवन से पीछे हटने का चक्र बना सकती है। कभी कभी मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ, अपनी यादों में घिरा, बजाय बाहर निकलकर दुनिया का सामना करने के। अपने दर्द को समझाने या उन यादों का सामना करने का डर जो मुझे परेशान करती हैं, भारी लग सकता है। जो कभी सामाजिक मेलजोल खुशी देता था, अब वह भावनात्मक संघर्ष का मैदान बन जाता है। नजदीकियों की चाह और दर्द से बचाव के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। इन पलों में मुझे एहसास होता है कि शोक मानव स्थिति का हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी अपने किसी प्यारे की हानि का सामना करते हैं। यह समझ अकेलेपन को कम कर सकती है, क्योंकि यह याद दिलाती है कि मैं इस यात्रा में अकेला नहीं हूं। उन लोगों से बात करना जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरे हैं, भावनाओं के समुद्र में नेविगेट करने में मदद करता है। सहानुभूति और पारस्परिक समर्थन इन कठिन दौरों को पार करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि शोक की प्रक्रिया सीधी नहीं होती। कुछ दिन मैं मजबूत महसूस करता हूं और मिलजुल कर खुश रहता हूं, तो कुछ दिन दर्द इतना गहरा होता है कि मैं केवल अपने आप में ही समा जाता हूं। कुंजी है अपने प्रति दयालु होना और यह स्वीकारना कि दर्द महसूस करना ठीक है। शोक जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से मैं समझ पाता हूं कि दर्द के बीच भी मुझे खुशी और जुड़ाव के पल मिल सकते हैं। समय के साथ मैंने उन लोगों की याद को सम्मानित करना सीख लिया है जिन्हें मैंने खोया है, केवल उनकी अनुपस्थिति को शोक करने की बजाय उनकी जिंदगियों का जश्न मनाना। इससे मुझे दूसरों के साथ संबंध फिर से बनाने और सामाजिक बातचीत में नया अर्थ खोजने में मदद मिलती है। हानि दर्दनाक होती है, लेकिन यह नई जुड़ाव और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक भी बन सकती है। सामाजिक नेटवर्क में बदलाव जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह स्वाभाविक है कि हमारा सामाजिक समर्थन नेटवर्क घटता है। दोस्त और परिवार के सदस्य भी बूढ़े होते हैं या कभी-कभी गुजर जाते हैं। यह हकीकत दर्दनाक हो सकती है और मैं अक्सर महसूस करता हूं कि अकेलापन मेरा स्थायी साथी बन गया है। वे बातचीत जो पहले जीवंत और बार-बार होती थीं, अब कम और कभी-कभी सतही हो गई हैं। अलगाव की भावना बढ़ जाती है और यह एक भारी भावनात्मक बोझ हो सकता है। सामाजिक नेटवर्क में कमी कई भावनाओं को जन्म देती है। मैं कई बार सोचता हूं कि पहले मेरी जिंदगी कैसी थी जब मैं अपने करीबी लोगों से घिरा था, और अब स्थिति कैसे बदल गई है। ये विचार मुझे उदास कर देते हैं और मैं उस समय को
फिर से जीने की इच्छा करता हूँ, जिससे वर्तमान की कद्र करना मुश्किल हो जाता है। अकेलापन मेरे मन में गूंजता है, जिससे मैं नए संबंध बनाने से हिचकता हूँ। हालांकि यह जीवन का एक ऐसा चरण भी है जो सोचने का अवसर देता है। सामाजिक नेटवर्क के घटने ने मुझे मेरी रिश्तों की सच्ची अहमियत पर विचार करने को मजबूर किया। मैंने दोस्तों की कमी के लिए उदास होने की बजाय जो रिश्ते अभी हैं, उन्हें अधिक महत्व देना शुरू किया और नई दोस्तियां बनाने की कोशिश की। यह स्वीकारोक्ति और अनुकूलन की प्रक्रिया है, जहां मैं रोजमर्रा की छोटी बातचीत में भी मूल्य खोजता हूं। मैं नई दोस्तियां बनाने में सक्रिय रहने की कोशिश करता हूं। रुचि समूहों, कक्षाओं या सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना मेरे लिए भावनात्मक रूप से फिर से ऊर्जा पाने का तरीका बन गया है। इस जीवन के नए चरण में बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि नई दोस्तियां और संबंध बनाना अभी भी संभव है। इससे मिलने वाली अपनापन की भावना अकेलेपन और अलगाव से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है। सच यह है कि भले ही सामाजिक नेटवर्क घट जाए, जीवन चलता रहता है। दोस्तों और परिवार की हानि दर्दनाक हो सकती है, लेकिन याद रखना चाहिए कि नए संबंध बनाने के मौके हमेशा मौजूद रहते हैं। लचीलापन और नई अनुभवों के लिए खुलापन इस प्रक्रिया में जरूरी है। आखिरकार जीवन चक्रों से भरा है और हर चक्र हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है, चाहे दर्द और अकेलापन साथ हों। निराशा और पूर्वाग्रह का डर जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है न्याय के डर से निपटना। क्या आपको वह नजरिया याद है जो हमें नए माहौल में जाते समय महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे हर कदम, हर शब्द को बड़ी ध्यान से परखा जा रहा हो। यह डर तब और बढ़ जाता है जब हमारी उम्र या शारीरिक सीमाओं की बात आती है। मैं सोचता हूं कि क्या लोग यह सोच रहे हैं कि मैं बातचीत या सामाजिक कार्यक्रम में ठीक से भाग नहीं ले पाऊंगा। यह चिंता एक बोझ की तरह होती है जिसे मैं अक्सर टालना पसंद करता हूं। असल में कई बार यह न्याय का डर एक अदृश्य बाधा बन जाता है। अचानक वे हालात जो पहले आनंददायक थे, चिंता का कारण बन जाते हैं। मैं खुद को बार बार सोचते हुए पाता हूं कि क्या मुझे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं मैं अपने आप को जोखिम में न डाल दूं। जो कुछ पहले सामाजिकता का अहम हिस्सा था, वह अब असुरक्षा के खतरनाक क्षेत्र में बदल जाता है। और यह निराशाजनक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि असल में ज्यादातर लोग अपनी ही असुरक्षाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा उम्र के आधार पर भेदभाव एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर हम ऐसी बातें सुनते हैं जो उम्र को अक्षमता से जोड़ती हैं। यह एक नकारात्मक चक्र है। जितना ज्यादा मैं ये बातें सुनता हूं, उतना ही मैं खुद को दूर हटाने लगता हूं। कभी कभी घर में ही रहना बेहतर लगता है, अपने कामों में खुद को डूबा लेना, बजाय उन नजरों के सामना करने के जो न्याय करने वाली लगता है। यह टालना, हालांकि समझदारी है, मुझे और भी अधिक अकेला कर देता है और एक ऐसी चक्रवात की तरह बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इस डर का एक सकारात्मक पहलू भी है। इसने मुझे उन रिश्तों की कदर करना सिखाया जो वास्तव में मायने रखते हैं। जब मैं खुद को किसी नए समूह के सामने प्रस्तुत करता हूं, तो मैं उन्हीं लोगों की तलाश करता हूं जो सतह से परे देखने को तैयार हों। इससे मैं उन संबंधों की और भी ज्यादा कद्र करता हूं जो मैं बनाता हूं। जब मुझे ऐसी लोग मिलते हैं जो मेरी बुद्धिमानी और अनुभव की कदर करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस डर का सामना करना सार्थक होता है। ये बातचीत एक सुरक्षित स्थान बन जाती है जहां मैं बिना किसी
डर के खुद हो सकता हूँ। हालांकि न्याय के डर से लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह आत्मज्ञान और स्वीकृति का लगातार काम है। जैसे जैसे मैं इसे संभालना सीखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि अंत में वे सच्चे और गहरे संबंध ही हैं जो मुझे इस बाधा को पार करने में मदद करते हैं। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो पाता हूँ कि जीवन अभी भी सामाजिक रूप से बहुत कुछ देने के लिए है, यहाँ तक कि तीसरी उम्र में भी। गहरे संबंधों की प्राथमिकता समय के साथ मेरे रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले मैं हर जगह होना चाहता था, दोस्तों से घिरा रहना चाहता था और कई लोगों से ज्यादा जाना पहचाना होना चाहता था। अब मुझे लगता है कि दोस्तों की संख्या से ज्यादा जो मायने रखता है वह वे गहरे संबंध हैं जो मैं बनाता हूँ। जो चीज वास्तव में मुझे संतुष्ट करती है वे रिश्ते हैं जो रोजमर्रा की बातचीत की सतह से परे होते हैं। यह कितना अद्भुत है कि परिपक्वता हमें यह स्पष्टता देती है। गहरे संबंधों की यह प्राथमिकता मेरे समय बिताने के तरीके में भी दिखती है। मुझे अब उन पार्टियों में दिलचस्पी नहीं होती जहां बहुत सारे अनजान लोग हों। मैं एक पुराने दोस्त के साथ एक शांत रात के खाने को पसंद करता हूं, जहां हम कहानियां, हंसी और यहां तक कि डर भी साझा कर सकते हैं। ये बातचीत बहुत मूल्यवान होती हैं और मुझे उस जुड़ाव का एहसास कराती हैं जो शोर शराबे और भीड़ में नहीं मिलता। यह एक अमूल्य सुकून है, यह जानकर कि कुछ लोग वास्तव में मेरी बातों की कदर करते हैं। इस बदलाव का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि गहरे रिश्तों को प्राथमिकता देने से मेरी सामाजिक चिंता भी कम हुई है। जब मैं उन लोगों के साथ होता हूं जिन पर मुझे भरोसा है और जिन्हें मैं महत्व देता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं खुद हो सकता हूं। इससे मैं आराम महसूस करता हूं और अपने दिल को खोलकर जीवन के अनुभव साझा कर पाता हूं। एक ऐसा स्थान बनता है जहां समझदारी और सहानुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी की कहानियां आपस में गहराई से जुड़ जाती हैं, जिससे एक ऐसा बंधन बनता है जो समय से परे होता है। इसके अलावा इस नए नजरिए ने मुझे एक अच्छा श्रोता बनने का महत्व समझाया है। गहरे संबंध सिर्फ बातें शेयर करने तक सीमित नहीं हैं। वे एक दूसरे को समझने और सहारा देने की क्षमता में निहित हैं। इससे मुझे सहानुभूति और संवेदना की एक नई समझ मिली है। अब जब भी मैं किसी मित्र को परेशानी में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी मौजूदगी और सहारा किसी भी सलाह से अधिक मूल्यवान है। अंत में मैं समझता हूं कि गहरे संबंधों की तलाश न केवल मेरे जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि मुझे बूढ़े होने की चुनौतियों से निपटने में भी मदद करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सतहीपन अक्सर छाया डालता है, सच्चे और सजीव संबंध खोजना एक असली खजाना है। और भले ही सामाजिक आयोजनों के निमंत्रण कम हो जाएं, मैं जिन गहरी बातचीत को बनाए रखता हूं, वे मुझे ऐसी संतुष्टि देती हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। एकांत में बढ़ती सहजता एक समय ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि एकांत सिर्फ एक खालीपन की स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का एक अवसर है। जब मैं जवान था तो अकेला समय बिताने का विचार मुझे बेचैन कर देता था। मुझे डर लगता था कि मैं ऊब जाऊंगा, साथी नहीं होगा और खामोशी भारी लगेगी। लेकिन समय के साथ मैंने इन पलों की कदर करना सीख लिया। एकांत, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह जीवन अपने फैसलों और रिश्तों पर विचार करने के लिए एक उपजाऊ जगह हो सकता है। इन अकेले पलों ने मुझे ऐसे शौक फिर से खोजने का मौका दिया जिन्हें मैं छोड़ चुका था। मुझे याद है कि व्यस्त जीवन में मैं पेंटिंग छोड़ चुका था। अब फुर्सत में मैंने ब्रश और रंग उठाए हैं।
रंगों को मिलाकर कुछ नया बनाने का एहसास मेरे अंदर एक शांति भरता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एकांत मेरे लिए मेरी रचनात्मकता को खोजने का एक माध्यम बन गया, जो मुझे अपने आप से गहराई से जुड़ने का मौका देता है। एकांत ने मुझे प्रकृति से जुड़ने का मौका भी दिया। अकेले पार्क में चलना, पक्षियों की आवाज़ सुनना और चेहरे पर हवा महसूस करना मुझे बिलोंगिंग की भावना देता है। बाहर की जिंदगी ने मुझे छोटी-छोटी चीज़ों की कदर करना सिखाया, जैसे पत्तों की सरसराहट या पानी में सूरज की चमक। यह अकेला समय मेरे लिए एक तरह की स्व देखभाल का अनुष्ठान बन गया है, जहां मैं बिना किसी दबाव के बस मौजूद हो सकता हूं। इसके अलावा एकांत ने मुझे अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखने का अवसर दिया। पहले मैं अक्सर दूसरों की संगति में खुद को व्यस्त रखता था ताकि उन भावनाओं का सामना न करना पड़े जिन्हें मुझे समझना जरूरी था। अब अकेले समय बिताकर मैं उदासी, खुशी या गहन सोच को बिना डर के महसूस कर सकता हूं। इस भावनात्मक आज़ादी ने मुझे अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को बेहतर समझने में मदद की, जो मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था। अंत में मैं समझता हूं कि एकांत का मतलब नकारात्मक रूप से अकेला होना नहीं है। यह एक बुद्धिमान और कोमल साथी हो सकता है, जो स्पष्टता और शांति लाता है। मैंने इन पलों को जीवन का हिस्सा स्वीकार करना सीखा है। ऐसा समय जो बर्बाद नहीं होता, बल्कि मेरी यात्रा में निवेश होता है। एकांत की चुप्पी ने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना और अपनी खुद की संगति में आराम पाना सिखाया। अब जब आप मेरा नज़रिया जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें, असली मायनों में अच्छी उम्र कैसे बिताई जाती है? क्या यह लोगों से घिरे होने के बारे में है, या शायद वह शांति और अकेलापन खोजने के बारे में जो हमें बढ़ने का मौका देते हैं? मैं 70 वर्ष की उम्र में जान चुका हूं कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी खुद की देखभाल करना नहीं भूलना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातचीत आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? कभी-कभी दूरी बनाना यह सोचने का मौका होता है कि असल में क्या जरूरी है। यह आत्मनिरीक्षण का निमंत्रण है। और क्या होगा अगर हम बचने के बजाय उन लोगों से गहरे संबंध बनाने की कोशिश करें जो हमें ऊपर उठाते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में वास्तव में कौन लोग हैं जो जोड़ते हैं? आप किन के साथ और जुड़ना चाहते हैं और किन्हें पीछे छोड़ना है? आइए इस आत्मज्ञान और विकास की यात्रा को साथ में आगे बढ़ाएं। याद रखें, हर दिन खुद को नए सिरे से बनाने और पूर्ण जीवन जीने का एक मौका है। तो आज आप क्या करेंगे ताकि स्वस्थ उम्र बढ़ा सकें? अपने जवाब नीचे कमेंट में लिखें और इस बातचीत को जारी रखें। आपकी यात्रा अनोखी है और मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ।